हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील सानी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एना क्लॉक के बारे में। जब भी आपको मलद्वार संबंधित कोई बीमारी होती है, जब आप डॉक्टर के पास, कोई एनाटॉमी सर्जन है या फिर कोई प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जब जाते हो, अपनी समस्या को बताते हो, मान लीजिए आपको फिशर की समस्या है, तो जब अपनी डॉक्टर जो है अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें लिख के आता है फिशर इन एनो 6 o'clock या फिर फिशर इन एनो 12 o'clock, या फिर फिस्टुला यानी भगंदर की समस्या है तो उसमें जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग जहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर लिखते हैं फिस्टुला इन एनो 2 o'clock, 1 o'clock, या फिर जहां पे फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग मिलती है। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एना क्लॉक। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है एना क्लॉक, इसको सिंपल और इजी वे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं एना क्लॉक के बारे में। तो जैसे घड़ी होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो मलद्वार होता है बिल्कुल सर्कुलर वे में होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। तो ये जो है, ये मान लीजिए मलद्वार है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़े फॉर्म में इसको बना देते हैं। ये जैसे घड़ी होता है दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही जैसे घड़ी में 12 बजता है, इसे 12 o'clock बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं 3 o'clock, यहाँ पे 6 o'clock, यहाँ पे 9 o'clock। जैसे घड़ी होता है, ठीक हमारा जो मलद्वार होता है वैसे ही सर्कुलर होता है। तो मेनली जो एना क्लॉक का जो यूज किया जाता है वो एनोरेक्टल जो डिजीज होती है, जैसे फिशर की समस्या हुई या फिर फिस्टुला का समस्या हुआ, इसको डोनेट करने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पे ये समस्या हुआ है, समझने के लिए ये हम लोग एना क्लॉक का सहायता लेते हैं। तो एना क्लॉक की सहायता से मान लीजिए किसी को फिशर की समस्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए फिशर है, लेट सपोज यहाँ पे फिशर का कट लग गया, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे फिशर इन एनो 6 o'clock। तो मान लीजिए किसी को कट यहाँ पे लगा है, तो इसका मतलब हुआ फिशर इन एनो एट 6 o'clock। इस एस्पेक्ट को जो 12 o'clock पे जो पोजीशन आपको दिख रहा है, इस एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट। ऊपर ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रांसवर्स लाइन है, इस ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर वाले जो एस्पेक्ट होते हैं, यानी 9 o'clock से लेके पूरा 3 o'clock, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट। और इसके 9 o'clock से लेके पूरा नीचे की तरफ जो एस्पेक्ट आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो ये होता है एना क्लॉक। मान लीजिए किसी को फिस्टुला यानी भगंदर की समस्या है, तो इसमें फिस्टुला की हम लोग जानते हैं, भगंदर में क्या होता है, एक अलग से ट्रैक बन जाता है, रास्ता बन जाता है, जिसकी 2 ओपनिंग होती है, एक मलद्वार के अंदर होती है और दूसरी जो होती है पेरिनियम में कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ये, मान लीजिए फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे मिली, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिस्टुला इन एनो। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 के बाद यहाँ पे 10 o'clock, यहाँ पे 11 o'clock। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिस्टुला इन एनो एट कहाँ पे, 11 o'clock पोजीशन में। मान लीजिए फिस्टुला यहाँ पे है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिस्टुला इन एनो एट 11 o'clock। मान लीजिए यहाँ पे है, फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए ये 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो यानी यहाँ पे जो क्या होगा, फिस्टुला इन एनो एट 7 o'clock, फिस्टुला इन एनो एट 7 o'clock। तो जो एना क्लॉक का जो प्रयोग होता है मेनली एनोरेक्टल डिजीज जैसे फिशर या फिर फिस्टुला की समस्या है उसको डिनोट करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो कहाँ पे आपको समस्या हुआ है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।